हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। तो वहाँ पे मैंने बार बार एक वर्ड यूज़ किया था, मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन। तो मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन। ओके। सो अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ। मान लो अब किसी ना घर में चोरी हो गई है, ठीक है। तो वहाँ से क्या है, चोर भागे हैं और पुलिस आई है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे घर वालों ने पुलिस को बताया चोर के बारे में। उन्होंने बताया कि उसने क्या कर रखा था, रेड कलर की टी शर्ट डाल रखी थी, वाइट कलर के शूज़ डाल रखे थे, जीन थी एंड ब्लैक कलर की कैप डाल रखी थी, ठीक है। देन पुलिस गई आगे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि 3-4 बंदे खड़े हैं, जिसमें से एक ने तो एग्जैक्टली यही सब कुछ डाल रखे है, ठीक है। मतलब वाइट शूज़, रेड टी शर्ट एंड ब्लैक कैप डाल रखी है। एक ने वहाँ पे ओनली रेड कलर की टी शर्ट डाल रखी है और एक ने वहाँ पे वाइट कलर के शूज़ डाल रखे हैं। 3 पर्सन्स मान लो वहाँ पे खड़े हैं। तो अब जो ये पुलिस है, अब वो किसको पकड़ेगी, ठीक है। किसको पकड़ेगी? ऑब्वियस है जो जिसने वाइट शूज़ डाल रखे हैं, जिसने ब्लैक कैप डाल रखी है, रेड टी शर्ट डाल रखी है, उसी को ही पकड़ेगी। अब मेरा सवाल तो ये है कि पुलिस ने उसको क्यों पकड़ा, ठीक है। क्यों पकड़ा? क्योंकि पुलिस के माइंड में क्या थी, इंफॉर्मेशन थी। उसने क्या किया, चोर को पकड़ने के लिए उस इंफॉर्मेशन का यूज़ किया, और जब उसकी इंफॉर्मेशन क्या हुई, एग्जैक्ट मैच हो गई, तो उसने उस चोर को पकड़ लिया। तो यही तो मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन है। दिस इज़ मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो पुलिस है वो यहाँ पे कैसे एक्ट कर रही है, एक रिसेप्टर एंड होस्ट की तरह रिएक्ट कर रही है। और जो यहाँ पे चोर है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, सबस्ट्रेट की तरह रिएक्ट कर रहा है या फिर गेस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करता है। कैसे बाइंड करता है? उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके, ठीक है। इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो सबस्ट्रेट की सिलेक्टिविटी के साथ बाइंडिंग करता है। दैट इज़ मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन जो है वो क्या रिक्वायर करती है, रिक्वायर करती है इंफॉर्मेशन फॉर सिलेक्टिविटी एंड इंटरेक्शन फॉर बाइंडिंग। दैट इज इंटरेक्शन का मीन्स क्या है, यहाँ पे एनर्जी फॉर बाइंडिंग, जो इंटरेक्शंस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस फॉर बाइंडिंग एंड इंफॉर्मेशन फॉर सिलेक्टिविटी के लिए। अब जैसे एनर्जी का मीन्स यही हो गया ना, जैसे पुलिस चोर को पकड़ रही है तो वो हाथापाई तो करेगी, तो वो क्या है, और वहाँ से चोर भी करेगा। तो दोनों के बीच में क्या हो रही है, दोनों क्या कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं ना एक तरह से। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, इंट्रैक्शन ही तो हो रही है। तो सेम, तो ये क्या करती है, मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन क्या रिक्वायर करती है, इंट्रैक्शन फॉर बाइंडिंग एंड इंफॉर्मेशन फॉर सिलेक्टिविटी। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें मतलब मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन से हमें क्या पता लगा, सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री से लोगों ने रियलाइज़ किया जो केमिकल सिस्टम है हमारा वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। केमिकल सिस्टम क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज विदाउट इन्फो। हम इंफॉर्मेशन के बिना रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, और ये बात सही भी है। तो इसका मतलब क्या है, जो केमिस्ट्री है वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन साइंस है। दैट इज़ द साइंस ऑफ इन्फॉर्म्ड मैटर। एमिल फिशर, उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लॉक एंड की का कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 कीज़ है और एक लॉक है। तो इन तीनों कीज़ में से कौन सी की सेट बैठ रही है यहाँ पे, ऑब्वियस है ये वाली सेट बैठ रही है। तो ये क्या हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये हमारा मॉलिक्यूलर रिसेप्टर है, और यहाँ पे क्या हो रही है, सिलेक्शन हो रही है एक पर्टिकुलर की बाय अ मॉलिक्यूलर रिसेप्टर के साथ। तो हमारा क्या बन रहा है, सुप्रा मॉलिक्यूलर एंटिटी बन रही है। क्या निकाल सकते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, दैट इज मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन, एमआर से डिनोट कर रही हूँ मैं, डिफाइंड एज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व इन बाइंडिंग एंड सिलेक्शन ऑफ अ सबस्ट्रेट बाय अ गिवन रिसेप्टर। कि ये क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन है जो इन्वॉल्व हो रही है बाइंडिंग और सिलेक्शन करने के लिए सबस्ट्रेट की बाय अ गिवन रिसेप्टर के साथ, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक बाइंडिंग हो रही है गेस्ट मॉलिक्यूल की टू अ कॉम्प्लीमेंट्री होस्ट मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि एडिशन हो रही है किसी चीज़ की किसी के साथ,
मतलब उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। मीन्स सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री को मैं ऐसे समझा सकती हूँ, मान लो अपने पास क्या क्रिकेट, जैसे क्रिकेट टीम होती है एक, ठीक है। क्रिकेट टीम में क्या होता है, बॉलर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं, फील्डर्स होते हैं। अब किसी ने सुना है कि क्रिकेट टीम में ओनली बॉलर्स ही है, बैट्समैन ही है या फील्डर्स ही है? हम ऐसा क्यों नहीं बनाते, टीम ऐसी टीम क्यों नहीं बनाते? इसीलिए नहीं बनाते ना क्योंकि सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। जब हम एक पूरी टीम बना लेते तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या ऐड हो जाती है, और जो वो टीम मिलती है हमें, वो क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है एक बेटर फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है जो उनके एडिशन से बना है। सिमिलरली सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल से मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऐड होते हैं, और वो क्या बना रहे हैं, सुपर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी अलग है, दूसरे की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों क्या करके बाइंड हो गए और हमें एक सुपर मॉलिक्यूल दे रहे हैं जिसके अंदर क्या है, उन दोनों की। ओके, अब जो ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो सकती है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में, और उसकी बाइंडिंग साइट में स्टोर हो सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में ही स्टोर हो गया, उसकी बाइंडिंग साइट में हो गई, और वो इंफॉर्मेशन है वो रीड आउट होती है कब, एट द रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल के टाइम पे। ठीक है, अब जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्टिकल्स है इनको हम क्या बोलते हैं, प्लीरोमर्स बोलते हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, प्लीरोमर्स बोलते हैं, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं ए एन बी को, और ए एन बी यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंटिटीज़ है या फिर फ्रेगमेंट्स है या फिर इंटरेक्शन साइट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है टू होस्ट मॉलिक्यूल, मतलब गेस्ट की अलग प्रॉपर्टीज़ है, होस्ट की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो दोनों एक दूसरे को मैचअप कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन है वो क्या करती है, डील करती है स्मॉलेस्ट सुपर मॉलिकुलर सिस्टम के साथ एंड इंटरेक्शन बिटवीन फ्यू मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट सुपर मॉलिकुलर सिस्टम तक ही करती है डील, और इसमें फ्यू मॉलिक्यूल्स की ही इंटरेक्शन होती है। जैसे ये रहा ए एंड बी, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, सुपर मॉलिक्यूल बना लिया, जिसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ए प्लस बी के फंक्शन से। इसके इंडिविजुअल फंक्शन और इसके इंडिविजुअल फंक्शन के सम से ज़्यादा होगा इस सुपर मॉलिक्यूल का फंक्शन। ठीक है, अब जो क्या है, अब जो मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन होती है इसके अंदर क्या होती है, बेस्ट इन्फो कंटेंट होता है ओवर रिसेप्टर का विद रिस्पेक्ट टू गिवन सबस्ट्रेट के साथ। दैट इज़, अब मान लो आप यूट्यूब पे गए हो, ठीक है, आप वीडियो सर्च करने गए हो किसी टॉपिक पे, अब आपको ये तो है नहीं कि कोई एक ही वीडियो मिलेगी उस टॉपिक की, आपको 10 वीडियोज़ मिल जाती हैं। ठीक है, बट आप उसमें से कौन सी सिलेक्ट करते हो, आप उसमें से बेस्ट वीडियो सेलेक्ट करते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें। ठीक है, बेस्ट ही सिलेक्ट करते हो। तो सेम हेयर यहाँ पे भी यही है, जो रिसेप्टर है वो क्या कर रहा है, बेस्ट सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, मतलब जब उसकी बेस्ट इंफॉर्मेशन जब उसको मिल जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन मैच कर जाती है, तब वो उस रिसेप्टर उस सबस्ट्रेट को बाइंड करता है। ठीक है, और यहाँ से ये क्या क्रिएट कर रहा है, डबल कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल को क्रिएट कर रहा है। दैट इज़, यहाँ पे कहते हैं ज्योमेट्रिकल एंड इंटरेक्शनल कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है बिटवीन दी एसोसिएटिंग पार्टनर्स के बीच में। ओके, अब जो मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन, इसकी इंपॉर्टेंस कब रियलाइज हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इसकी इंपॉर्टेंस कब रियलाइज हुई थी, तो इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में। ठीक है, फर्स्ट क्या था, पैस्चर, मतलब फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने नोटिस किया कि टार्ट्रिक एसिड के दो क्रिस्टल्स हैं जो कि क्या है, मिरर इमेज है, कायरल आइसोमर्स हैं, वो क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली सेल्फ रिकॉग्नाइज हो जाते हैं और रिजल्ट होते हैं इन सेपरेट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ईच टाइप। ठीक है, सेपरेट क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है ईच टाइप की, और जो लिविंग क्रिएचर्स है मोल्ड एंड ईस्ट, वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं ओनली वन कायरल आइसोमर को। तो यहाँ से फर्स्ट इन्होंने नोटिस किया। देन एमिल फिशर, वो कौन थे, वो जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, प्रपोज्ड किया एंजाइम रिकॉग्नाइज सबस्ट्रेट की हाइपोथेसिस दी बाय लोकेन की मैकेनिज्म से। ठीक है, देन 1950 के अंदर पोलिंग, उन्होंने हाइपोथेसिस दी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी स्ट्रक्चर की। ठीक है, देन हमने क्या देखा, वैलिनोमाइसिन,
वेलिनोमाइसिन क्या है, एक नेचुरल ऑक्यूरिंग होस्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है। देन पीटरसन ने डिस्कवरी की क्राउन ईथर इन 1967 के अंदर। वो जनरली मतलब वो क्राउन ईथर की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, वो कुछ और ही केमिकल रिएक्शन कर रहे थे जिसके अंदर बाय प्रोडक्ट में उनको क्या मिला, क्राउन ईथर मिला, ठीक है। वहाँ से उसकी डिस्कवरी हुई। देन क्या हुआ, लेहन, जीन मैरी लेहन, उन्होंने कंबाइन किया मोलिकुलर असेंबली एंड होस्ट गैस केमिस्ट्रीज को इनटू यूनिफाइड कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो भी सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब तो इन सारों का एक ही निकल के आ रहा था ना, तो लेहन ने क्या किया, इनको कंबाइन करके एक ही कॉन्सेप्ट दे दिया जिसको नाम दिया गया सुपरा मोलिकुलर केमिस्ट्री, जो डील कर रही है विद कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ के साथ, दैट इज सुपर मोलिक्यूल के। ओके, तो इसके लिए क्या हुआ, जीन मैरी लेहन, चार्ल्स जे पीटरसन एंड डोनाल्ड जे क्रैम, इनको तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला इन 1987 के अंदर फॉर देयर डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्ट्रक्चर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ हाई सेलेक्टिविटी। मतलब उन्होंने मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इंटरेक्शन हो रही है, ऑफ हाई सेलेक्टिविटी के साथ हो रही है, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला इन 1987 के अंदर। सो आई होप आपको मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन समझ आ गई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड कमेंट कोई बात नहीं करना है, नहीं करना है, चलता रहता है ये तो। शेयर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर देना, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ अपने आसपास सबकी हेल्प ज़रूर करें, बिकॉज इन दिस टाइम सबको हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मतलब हमेशा ही होती है वैसे, हमारे आसपास हम देखते ही हैं, बट इस टाइम आपको अगर लगता है कि किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर करना, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।